इस वार्तालाप के माध्यम से उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि लोकतंत्र की जड़ों को भी कमजोर करने का कार्य कर रही है। इतनी कम अवधि में इतने विशाल प्रदेश की मतदाता सूची का पुनः निरीक्षण करना व्यवहारिक रूप से असंभव है। इससे लाखों मतदाताओं के नाम कटने या गलत ढंग से जोड़े जाने का खतरा बढ़ गया है। डॉक्टर यादव ने चेतावनी दी है कि यदि इस प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता नहीं रखी गई तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए गंभीर संकट बन सकता है। चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर 2025 को SIR के दूसरे चरण की घोषणा की है, जो 12 राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों में 4 नवंबर 2025 से शुरू होकर 7 फरवरी 2026 तक चलेगा। चुनाव आयोग का दावा है कि 51 करोड़ मतदाताओं की घर घर गिनती मात्र 30 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। पर सवाल यह है कि इतनी विशाल व जटिल प्रक्रिया इतने कम समय में कैसे संभव है? यह शीघ्रता आयोग की जमीनी समझ या नीतिगत जल्दबाजी को दर्शाती है। इससे लाखों वैध मतदाता छूट सकते हैं। चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बना हुआ है, बार बार चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार में जो आपने SIR कराया वो आपने ठीक नहीं कराया, उसमें धांधली की गई, गड़बड़ियां हुई हैं, बहुत से लोगों को वोट डालने से वंचित रखा गया है। जो हमारा संविधान अधिकार देता है वोट डालने का, उससे वंचित रखना ये लोकतंत्र की हत्या करना है। समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। दूसरा, आपने 12 राज्यों में जो वोटर लिस्ट को एकदम फ्रीज किया, जैसे नोटबंदी आपने की थी कि आज रात 12 बजे से, इसी तरह आपने वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया। इसमें वोटर लिस्ट में कौन सी इमरजेंसी थी? कौन से लोग नोट को चेंज करने वाले थे? आपने किसी से चर्चा किया कि हम ऐसा करने वाले हैं? चुनाव आयोग का क्या संवैधानिक संस्था है, उसका अधिकार नहीं है कि विपक्ष से भी राय ली जाए उस चीज की, किसी को कॉन्फिडेंस में लिया जाए? क्योंकि आप अगर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं पक्ष विपक्ष किसी भी सरकार किसी की आती रहती है, लेकिन डिस्कस करके चीजें की जाती हैं, उस पर स्टडी की जाती है, क्योंकि आपको डर था कि विपक्ष के लोग जो आपने वोट चोरी की है, धांधली की है, 12 राज्यों में से 8-9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो चोरी से बनाई गई है। स्पष्ट आरोप है हमारा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2 साल पहले 18,000 शपथ पत्र दिए हैं चुनाव आयोग के लिए। आज तक कोई जवाब नहीं मिला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बीच में कहा था राहुल गांधी जी से कि आप हमें शपथ पत्र दीजिए, तो समाजवादी पार्टी पहले ही दे चुकी, आज तक जवाब नहीं दिया। मीडिया बंधुओं को भी दिया था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिल्ली में कि ये शपथ पत्र है हमारे, आज तक कोई इस पर ना एक्शन किया गया है, ना जवाब दिया गया है। आपने समय दिया है, क्योंकि 5.5 करोड़ मतदाता हैं मध्य प्रदेश में। कैसे संभव है आप बता दें हमें कि एक माह के अंदर कैसे आप SIR कर लेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे हो जाएगा? ये सवाल है चुनाव आयोग पर। दूसरा, क्या विपक्षी पार्टियों के BLO सभी बूथों पे अभी तैयार नहीं है? क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की हम ही बात करें तो अपना संगठन का विस्तार हम लोग कर रहे हैं, और जब तक विपक्षी पार्टियों के BLA वहां नहीं होंगे BLA, तब तक आप जो SIR कराएंगे वो कैसे ऑथेंटिक हो जाएगा? उस पर सभी के साइन होने चाहिए, कम से कम 6 महीने का समय देना चाहिए इनको, और जितने भी वोटर जो बाहर हैं उनका आधार कार्ड वैलिड किया जाना चाहिए, पहला। दूसरा, जब उन्हें आने में सुविधा हो तब उन्हें बुलाना चाहिए, क्योंकि रोजी रोटी के लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। आज कम से कम 55 से 60 लाख लोग बाहर रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, क्योंकि लगातार 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन्होंने रोजगार के साधन यहाँ स्थापित नहीं किए हैं, इंडस्ट्री नहीं स्थापित की है, जिससे हमारे लोगों को बाहर के राज्यों में नौकरी के लिए जाना पड़ता है। तो उनको बुला के उनकी सुविधा के अनुसार SIR में सम्मिलित किया जाना चाहिए, और जो वोट गलत है वो बिल्कुल काटा जाना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन जो सही वोट डालने से वंचित रह जाएंगे, तो आप सीधा इसमें गरीब वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, हमारे आदिवासी वर्ग के लोग हैं, या आंगड़ों में जो गरीब हैं बेचारे, जो रोजी रोटी के लिए बाहर जाते हैं, उन पे वोट डालने का अधिकार आप छीन रहे हैं। सीधा सीधी बात है कि आप सिर्फ पैसे वालों को, उद्योगपतियों को, इनको अधिकार दे रहे हैं, क्योंकि भाई उनके पास पैसा है, वो अपने घर पे ही रोजगार काम धंधे कर रहे हैं, लेकिन गरीब को तो जाना पड़ेगा।
जो समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है और मांग करती है कि पुरानी वोटर लिस्ट पहले उपलब्ध कराई जाए सभी को, जो आपने फ्रीज की गई है उसमें जहां जहां दादली है वो उनका पहले पर्दाफाश होना चाहिए कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुनाव आयोग को रट्टू तोता कठपुतली बना के आपने कहां कहां पर घेराफेरी की है वो सब सामने आना चाहिए। इसके बाद नया एसआईआर में पूरे 6 महीने का समय सारे विपक्षी दलों को बुला के मीटिंग की जानी चाहिए। परसों मुझे सुनने में आया आपने मीटिंग की, समाजवादी पार्टी देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी है, उसको आपने सूचना तक नहीं दिया चुनाव आयोग ने। तो मेरा चुनाव आयोग से सवाल भी है और नाराजगी भी है कि आप सभी दलों को बुलाइए, चाहे क्षेत्रीय दल हो चाहे मानवतावादी दल हो, सभी को बुलाएं, क्योंकि सभी राजनीतिक दल हैं, सभी जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। उनका अधिकार है कि आप उनको शामिल करें और उनकी जो जो मांगे हैं उनको उनमें कंसीडर किया जाए।